नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि महाशिवरात्रि का त्यौहार आप सभी भक्तों के जीवन में खुशियां और उमंग लेकर आए। अब चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस रात्रि शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुन ली। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो चुका था। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकला, साथ ही शिकार के लिए भी। लेकिन दिन भर बंदी गृह से रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल चुका था। जब अंधकार हो गया तब उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एवं तालाब के किनारे एक बेलपत्र के चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेलपत्र वृक्ष के नीचे संयोगवश शिवलिंग भी था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिवलिंग का उसे पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती रही। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भधारिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने धनुष चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या का पाप अपने सिर ना लीजिए। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे अवश्य तुम्हें मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली की और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में प्रथम पहर का व्रत तथा पूजन कर लिया। कुछ देर बाद इधर हिरनी ने निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना अब नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने लौट आऊँगी, मुझे जाने दो। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का पहर बीत गया। इस बार भी धनुष लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे प्रहर भी पूजा संपन्न हुई। तभी अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने से देर नहीं लगाई। तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी देव, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट कर आती हूँ। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं इतना मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो चुके हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता प्यारी है, ठीक वैसे ही मुझे मेरे बच्चों की ममता प्यारी है। हे शिकारी देव, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर आती हूँ। कृपया आप मेरी प्रतीक्षा करें। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आई। उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे जमीन पर फेंकने लगा। वो फटने को हुई। एक हष्टपुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार मैं अवश्य करूंगा।
शिकारी की तनी प्रशंसा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी देव, यदि तुमने अपने पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी सहना ना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया करके मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे भी मुझे जाने दो। मैं सबके साथ तुम्हारे शीघ्र अवश्य जल्द ही प्रस्तुत होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तब इस प्रकार प्रातःकाल सवेरा हुआ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में शिवलिंग की पूजा हो जाती है, पर अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिलता है। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो जाता है। उसने भक्ति भाव से कहा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग से परिवार शिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुए, ताकि वह उनका शिकार कर सके, ताकि उसका शिकार करने के बाद वह उनको मार डाले। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के पर्व पर पालन करने से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल ने यमदूत उससे जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया। तब शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी पालन कर सके। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव दोस्तों।